हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी जो कल सोमवती अमावस्या है उसमें आपको पितरों को समर्पित होता है, तो आपने पितरों को खुश करने के लिए क्या उपाय करने हैं। इस दिन पितरों का तर्पण पिंडदान किया जाता है। तो धार्मिक मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में जो व्याप्त समस्त प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी और जटायु का तर्पण किया था, वही भरत ने भी अपने पिता दशरथ जी का तर्पण पिंडदान किया था। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या तिथि पर विशेष उपाय करने का विधान है, तो इन उपायों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को सभी प्रकार के संसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो अगर आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या पर ये चमत्कारी उपाय कल कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है घर में अगर कोई मंगलिक कार्य ना हो, तरक्की ना हो तो उनका ही श्राप लगा होता है, क्योंकि आप पितृ या पिंडदान नहीं करते हो। सोमवती अमावस्या पर आपको गंगा जल युक्त पानी से स्नान करना है। अगर सुविधा है तो अमावस्या तिथि पर गंगा समेत अन्य किसी पवित्र नदी में भी स्नान कर रहा है। इस समय पितरों को तिलांजलि दे, इसके लिए हथेली में जल और काले तिल लेकर पितरों का तर्पण करें। इस समय 3 बार जलांजलि दे। शास्त्रों में निहित है कि माता पिता की 3 पीढ़ी के पितरों का तर्पण किया जाता है, तो इसलिए 3 बार जलांजलि दें। अगर आप पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो सोमवती यानी कल स्नान ध्यान के बाद पितरों का तर्पण कर दें। इसके पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ करें। इस पुराण के पाठ से पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा, साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। अगर आप पितृदोष से पीड़ित है तो सोमवती अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर काले तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दे दें और इस समय पितरों का ध्यान कर गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। गरुड़ पुराण में निहित है कि अमावस्या तिथि पर गौशाला या छत पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर पितृ कवच और पितृ स्तोत्र का पाठ कर ले। अगर स्नान नहीं होता तो ये उपाय कर लीजिए। इस उपाय को संध्या काल में करें। इन उपाय को करने से पितृ हमेशा प्रसन्न होंगे। अब है सोमवार का दिन कल, तो सोमवती अमावस्या पर शिव जी को ये 3 चीज़ें अर्पित कर दीजिए। देवों के देव महादेव माता पार्वती की पूजा होती है कल, तो साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सोमवार का व्रत करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव के उपासकों के जीवन में व्याप्त और आने वाली सभी बलाएं टल जाती हैं, साथ ही मृत्यु उपरांत भव सागर से मुक्ति मिलती है। तो चैत्र अमावस्या पर आप इन तीजों से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। पहली है शहद। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप चैत्र अमावस्या तिथि पर कल स्नान ध्यान के बाद शुद्ध शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर दें और इस उपाय को करने से व्यक्ति के सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संताप जो है वो मिट जाते हैं। मैं अभी आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ ताकि आप कल उपाय करें, मैंने भी करना है। घी, अगर आप भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन विधि विधान से महादेव की पूजा करें। शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। शास्त्रों में वर्णित है कि घी के अभिषेक से शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सुबह आप शिव जी की पूजा करें और पितरों का उपाय जरूर करें। नहीं पवित्र नदी में स्नान हो पाता, लेकिन उपाय जरूर करिए, देखना आपको बदलाव दिखेगा। भगवान शिव जलाभिषेक से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मनोकामना पूर्ति हेतु आप चैत्र अमावस्या पर स्नान ध्यान कर श्वेत वस्त्र धारण कर इसके पश्चात गंगा जल में काले तिल, बेलपत्र, पान के पत्ते मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आएगी, साथ ही आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी सोमवती अमावस्या।